वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को छोड़ाते हैं, क्या बनाते हैं। ये भारतवर्ष का दुर्भाग्य है, जिस देश में माता पिता को भगवान की तरह पूजा जाते हैं, वही बच्चे जब प्रभुता पा जाते हैं तो उनके माता पिता को भगवान से पहले ऐसे बच्चे ही माता पिता को छोड़। उस देश में शिक्षा को भगवान की पूजा हो, शिक्षा के कारण तो भगवान पहले शिक्षा का मतलब होता है कि आपको विकसित है, आपको आभ्यंतर और बाह्य अंदर से भी आपको विचार संपन्न करना और बाहर से आपके अंदर सामाजिकता प्रदान करना। भाई शिक्षा का मतलब है आपको निखारना। शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि आप संवेदनहीन हो जाओ। शिक्षा का मतलब होता है कि आप संवेदनाओं से भर जाओ। और भारतीय जो सनातन संस्कृति की शिक्षा पद्धति है उसमें संवेदनाएं हैं, और ये कॉन्वेंट पश्चिम वाली जो संस्कृति है इसमें संवेदनाएं नहीं है, इसमें तो केवल संभावना है, महत्वाकांक्षाएं हैं, इसमें संबंध नहीं है, इसमें संपत्ति महत्वपूर्ण है। सुनीति को उत्तानपाद ने अपने घर से निकाल दिया है और वह अपने बेटे ध्रुव के साथ दूसरी जगह कुटिया बनाकर रहती है। और वह नन्हा सा बालक ध्रुव अपनी माता के पास बैठता है। एक दिन वह बालकों के साथ खेल रहा था तो भ्रमण करते करते बच्चों ने बताया कि ध्रुव, तुम्हें पता है तुम्हारे पिता कौन हैं? तो ध्रुव जी ने कहा नहीं। बोले इस राज्य के जो राजा हैं वही तो तुम्हारे पिता हैं। तो ध्रुव जी बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्नता से वह राजा उत्तानपाद के पास पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने उत्तानपाद की गोद में बैठने का प्रयास किया, उनको परिचय दिया कि महाराज मैं सुनीति का पुत्र ध्रुव हूं। और जैसे ही ध्रुव जी उत्तानपाद की गोद में बैठ की उत्तानपाद की छोटी पत्नी सुरुचि वह आ गई और उसने डांटते हुए कहा ध्रुव से कि ध्रुव, अगर वास्तव में तुम्हें इस गोद में बैठना है, देखिए वाणी तो अनमोल है जो को जाने बोल, वाणी तो अनमोल है जो को जाने बोल, ये तराजू तौल कर फिर मुख बाहिर बोल। वाणी आपकी अनमोल है, दिव्य है, लेकिन इसको पहले आप अपने हृदय के अंदर तौल लीजिए कि आप किन शब्दों का प्रयोग किन के लिए कर रहे हैं। समझदार व्यक्ति वही होता है जो अपनी वाणी को अपने बस में रखता है। जहां बोलना है वहां बोलता है और जहां नहीं बोलना है वहां चुप रहता है। तो प्रियव्रतोत्तान पादो सतरूपा पते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगता स्थितौ। तो माता सुरुचि ने ध्रुव को डांटते हुए कहा कि तुझे वास्तव में इस सिंहासन पर बैठना है तो पहले जंगल में जा और वहां जाकर भगवान की आराधना कर, और भगवान जब तेरी आराधना से प्रसन्न हो जाएं और तुझसे कहें कि ध्रुव बता कौन सा आशीर्वाद चाहिए, तब तू भगवान से मांगना कि भगवान मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से हो, क्योंकि इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी तो वही है जिसका जन्म मेरे गर्भ से हुआ। और डांटकर ध्रुव जी को भगा दिया। अब तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया
और ध्रुव जी की ऐसी स्थिति हो गई कि मानो किसी ने सर्प के सिर पर डंडा मार दिया हो, और डंडा मारने से सर्प की मृत्यु तो नहीं हुई, लेकिन घायल होकर वो भयंकर फुसकार मारता है। ऐसी विचित्र स्थिति ध्रुव जी की हो गई और रोते हुए अपने घर आए और यह सारा वृतांत अपनी मां को बताया। तो माता बोली, सुनहु माते सोई सुति बड़ी भागी, सुनहु माते सोई सुति बड़ी भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। तो ध्रुव जी ने आकर अपनी माता को बताया, और माता को तो पहले ही पता था, लेकिन यहाँ पे सुरुचि ने 2 अपराध कर दिए कि तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण में गर्भे तम साधयात्मानं यदीक्षसि न पाशनम, कि तुझे वास्तव में सिंहासन पर बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। और वह बालक को देखकर सुनीति विचार करने लगी कि इसकी मां ने इसका अपमान तो कर ही दिया है, लेकिन मेरा कर्तव्य है कहीं ऐसा नहीं हो कि इस नन्हे से बालक के मन पर अपनी कुमाता के प्रति गलत दृष्टि बन जाए। तो मुस्कुराते हुए बोली, देखिए, माता पिता के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट वो होता है जब उनकी संतान कष्ट में होती है। उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख का क्षण वह होता है जिसमें संतान को उनकी कष्ट होता है। माता सुनीति ने अपने हृदय को काबू में किया और ध्रुव को समझाते हुए बोली, बेटा, तुम्हारी विमाता ने कोई गलत तो नहीं कहा, सच ही तो कहा है। अरे तुम तो उस पिता की गोद में बैठने गए थे, लेकिन वह तो जगत पिता है, और वास्तव में तुम्हें उसकी ही गोद में बैठना चाहिए। और माता की आज्ञा, और माता ने जो उनको बताया ध्रुव जी को, तो ध्रुव ने मन में यह निश्चय कर लिया कि अब तो मुझे उस परम पिता परमात्मा की गोद में ही बैठना है। वह बालक बिल्कुल नहीं जानता है भगवान के बारे में, अभी अवस्था भी उसकी बहुत छोटी है, बहुत नन्हा सा बालक है, लेकिन माता को प्रणाम कर बोला, मैया, अब तो मैं भगवान को प्राप्त करके ही लौटूंगा। और माता को प्रणाम कर जब वह बालक ध्रुव जाने लगा, तो माता सुनीति ने कहा, बेटा, उस माता को भी प्रणाम करके जाना जिसने तेरे अंदर ऐसा भाव जागृत किया है। और ध्रुव जी जंगल की ओर चल दिए। देखिए, जब लक्ष्य आपका पक्का हो, संकल्प आपका पक्का हो, और आप लक्ष्य बना लें किसी वस्तु को, और निष्कंटक होके, क्योंकि संसार में भय तो सर्वत्र है, लेकिन भय को नष्ट करने वाले भगवान भी तो सर्वत्र हैं। जो कल हमने कहा था कि गुरु को ढूंढा नहीं जाता, गुरु लोग तो अंतरिक्ष में विचरण करते रहते हैं। उन्हें जैसे ही पता पड़ता है कि कोई पात्र व्यक्ति आ गया, तो वह स्वयं ढूंढते हुए आ जाते हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
बस प्रकट हुई मैं जाना, मैं बस प्रकट होए मैं जाना। हो जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, सीता पर कृपा करे सब कोई, सीता पर कृपा करे सब कोई। तो ध्रुव जी जंगल की ओर जब जाने लगे तो कहते हैं नारद जी आ गए, और नारद जी ने ध्रुव जी को देखा, और ध्रुव जी के संस्कार तो अच्छे थे ही। उन्होंने नारद बाबा को प्रणाम किया। तो नारद जी ने धीरे से पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो बालकों का मन बड़ा निर्मल होता है, बहुत सरल होता है। उनके हृदय में जो होता है वही उनकी वाणी में होता है। उनके अंदर बनावट नहीं होती, जैसे होते हैं वैसे ही दिखते हैं। तो ध्रुव जी ने नारद जी से कहा, मैं भगवत प्राप्ति के लिए जंगल में जा रहा हूं, मुझे भगवान के दर्शन करने और भगवान से यह वरदान लेना है कि मुझे इस राज्य के सिंहासन पर बैठना है। तो नारद जी उन्हें समझाने लगे, बोले बेटा क्या तुम भगवान को कभी तुमने देखा है? बोले नहीं। तो बोले कैसे तुम भगवान को प्राप्त करोगे? लोगों के जन्म बीत जाते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही। मतलब कई कई जन्म बीत जाते हैं भगवान का भजन करते करते, लेकिन अंतिम समय उनकी वाणी से राम का नाम नहीं निकलता। और तुमने तो संकल्प कर लिया है कि मुझे भगवान को प्रकट करना है, कैसे भगवान को प्रकट कर लोगे? अब तो ध्रुव जी थोड़े से संकट में पड़े। तो ध्रुव जी ने कहा, आप ही बताओ भगवान कैसे मिलेंगे? बोले पहले हमको गुरु बनाओ। तो बोले गुरु बन जाओ। तब नारद जी ने पहले उस बालक को परखा, ऐसा नहीं कि उस बालक ने कहा तुरंत गुरु बन गए। उनने कहा तुम जंगल में जाओगे, जंगल में तो बड़े बड़े भालू, शेर, रीछ, भयंकर जानवर रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। तो वह बालक नन्हा सा मुस्कुराते हुए बोला, बोले मेरी माता बताती है कि वहां पर तो स्वयं भगवान नारायण रहते हैं। अब धीरे धीरे नारद जी के मन में यह पक्का विश्वास हो गया कि वास्तव में इसका संकल्प अच्छा है और निश्चित ही यह भगवान को प्राप्त करेगा। तो भगवत प्राप्ति की भी एक विधि होती है। आप मनमाने आचरण से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं कर सकते। किसी भी कार्य को करने की एक विधि होती है, और उस विधि के अनुसार अगर आप कार्य करोगे तो वह कार्य आपका सफल होगा, अन्यथा निश्चित ही निष्फल हो जाएगा। नारद जी ने कहा कि बेटा तुम गंगा उस यमुना के तट पर जाओ, और वहां पर एक मधुवन है, और उस मधुवन में तुम नित्य कालिंदी में स्नान करो, और पहले आसन लगाओ, और आसन से प्राणायाम को, और प्राणायाम से अपनी श्वास वायु को रोककर वहां भगवान का भजन करो। और नारद जी से आज्ञा लेकर नारद जी ने उन्हें मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे दिव्य मंत्र को लेकर ध्रुव जी उस यमुना के तट पर पहुंच गए जहां पर नारद जी ने बताया था। और वहां जाकर उन्होंने पहले तो भक्ति माता यमुना में स्नान किया, और स्नान के बाद वहां पर वह बैठ गए और भगवान गुरु के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करने लगे। कहते हैं त्रारांते त्रात्रांते प्राप्ते कपित वादरासन
आत्मवृत्यानुसारेण मासम नित्यर्चनम हरिम। अब तो ध्रुव जी का वहां पर अखंड जप चलने लगा। कहते हैं 3 रात्रि और 3 दिन लगातार बैठे, और कुछ जब तीसरी बार 3 रात्रि के बाद उनका ध्यान भंग हुआ तो उन्होंने वहां पर कुछ 1 मास तक 3-3 रात्रि 3-3 दिन बैठे, और उसके बाद उठते, कुछ बेर के फल कुछ कपित्त के फल खा लेते, और उसके बाद फिर बैठ गए। दूसरे महीना में वह 6-6 दिन बैठने लगे। द्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्भको दिने, 6-6 दिन बैठने लगे। और तृणपर्णादि शीर्णै कृतान्नोभ्यर्चयाद विभम, और जो सूखे घास पत्ते आदि होते थे उनको खा लेते थे। और तृतीयं चानयन मासम नवमे नवमे हनि, और जब तीसरा महीना प्रारंभ हुआ तो वह 9 दिन तक एक आसन पर बैठकर भगवान का भजन करते। मंत्र तो आपको पता ही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह साक्षात भगवत प्राप्ति का मंत्र है। यह जो द्वादशाक्षर मंत्र है, इससे सारे मनोरथ मानव के पूर्ण हो जाते हैं। और चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे द्वादशे हनि, जैसे ही चौथा महीना लगा तो अब तो 12वें दिन के बाद खड़े होते और वहां पर केवल वायु वक्षण कर लेते हैं। एक नन्हा सा बालक 12वें दिन के बाद केवल वायु भक्षण करता है। और 5वें मास अनुप्राप्ते जितश्वासो नृपात्मयः, और जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को ऊपर चढ़ा लिया और उनका सतत मंत्र का जप चलने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा उनका मंत्र जप चलने लगा और उन्होंने अपनी प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लिया। और जैसे ही ध्रुव जी ने अपनी प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र में स्थापित किया, वैसे ही देवताओं की अपने आप सांस रुक गई। कहते नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल तत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो व्रजनाद् विमोक्षम प्राप्ता वयं तां शरणं शरण्ये। सब देवता भगवान के पास पहुंच गए और भगवान से जाकर बोले, प्रभु हमें बचाइए, हमारी रक्षा कीजिए, हमारे अपने आप प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं। तब भगवान ने कहा कि मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया निर्वर्ति यस्य प्रतियात स्वधाम यतो हि वह प्राण निरोध आसीर दौत्तान पादार मई संगतात्मा। देवताओं ने कहा आप लोग चिंता मत करिए। और इस समय मधुवन में
उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव मेरी तपस्या कर रहे हैं और उन्होंने ऐसी समाधि लगा रखी है कि इसके कारण तुम्हारी प्राण वायु अवरोधित हो रही है। बिल्कुल आप परेशान मत होइए। तो कहते हैं मधोर वनम वृक्त दिदृक्षया गता। भगवान ने ऐसा ध्रुव जी ने ऐसा भगवान का स्वरूप अपने हृदय में अंकित किया कि उसी अंकित प्रभु के चित्र को ध्यान में रखकर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। और भगवान गरुड़ को छोड़कर स्वयं ध्रुव जी के सामने आ गए, लेकिन ध्रुव जी की तंद्रा नहीं टूटी। अब भगवान विचार करने लगे कि देखो, इस ध्रुव को दर्शन देने के लिए मैं आ गया हूं, लेकिन ध्रुव मेरे दर्शन करने को राजी नहीं है। इसकी तो आंखें नहीं खोलता है। अब तो जो ध्रुव जी के हृदय में भगवान का जो स्वरूप था, धीरे से भगवान ने उसके हृदय वाला रूप बाहर खींच लिया। और जैसे ही रूप बाहर खींचा, वैसे ही हड़बड़ाकर ध्रुव जी ने अपनी आंखें खोल दी। और जैसे ही आंखें खोली, वैसे ही जो अंदर रूप था वह बाहर खड़ा हुआ है। और ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं, भगवान ध्रुव को देख रहा है। ध्रुव जी भगवान को देख रहे हैं और भगवान ध्रुव जी को देख रहे हैं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि ध्रुव जी को तो कुछ आता नहीं है। उन्हें तो अक्षर ज्ञान है ही नहीं, कुछ बोलना आता ही नहीं है। कैसे भगवान की स्तुति करें? और भगवान खड़े खड़े यह सोच रहे हैं, यह कैसा भक्त है जो कुछ बोलता ही नहीं है। अब ध्रुव जी ने भगवान के हाथ जोड़ दिए और भगवान समझ गए कि लगता है इसको कुछ आता नहीं है। तो कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। उसी समय भगवान नारायण ने अपना शंख ध्रुव जी के गाल से स्पर्श कराया, और जैसे ही गाल से शंख का स्पर्श हुआ, वैसे ही ध्रुव जी बोल पड़े। क्योंकि भगवान की कृपा तो बड़ी विचित्र है कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान की कृपा अगर प्राप्त हो जाए तो गूंगा भी बोलने लगता है। और पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति भी पहाड़ों को चढ़ जाता है। और यत् कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम, जैसे ही भगवान के शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोल से हुआ, वैसे ही ध्रुव जी भगवान की स्तुति करने लगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्य हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। हे प्रभु, आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया। आज मैं आपके चरणों की वंदना करता हूँ कि वास्तव में जब भगवान की कृपा हो जाती है जीव के ऊपर, तो स्वतः ही उसकी वाणी अपने आप जागृत हो जाती है। और ध्रुव जी कहते हैं, आज मैं बड़ा भाग्यवान हूं कि आपने मुझे दर्शन दिए और मैं धन्य हो गया। भगवान बोले, भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने मेरी तपस्या क्यों की थी? कुछ वरदान अरदान तो मांग लो। तो भगवान तो इतने दयालु हैं, सबके मन की जानते हैं। और भगवान ने ध्रुव जी ने भगवान से कोई बनावट नहीं की थी। जो उनके मन में भाव था, उस भाव के अनुसार ही भगवान से उन्होंने वरदान मांग लिया और भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया। कहते हैं, तृणादप सुनीचे न तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देहेन कीर्तनीय सदा हरि।
और इधर ध्रुव जी को तो भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन नारद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने जाके उत्तानपाद को बताया कि तुम्हारा पुत्र ध्रुव भगवान के दर्शन प्राप्त करके आ रहा है, तुम उसके स्वागत के लिए पहुंचो। तो कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको ही। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको ही। जैसे ही ध्रुव जी के ऊपर भगवान की कृपा हो गई और ध्रुव जी जब लौटकर आने लगे तो कहते हैं महाराज उत्तानपाद अपने पूरे राज्य के लोगों को लेकर उनके स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। उन्हें सुंदर हाथी पर बिठाया गया और उत्तानपाद उनको लेकर अपने गृहनगर आए। तो ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीति को प्रणाम किया और प्रणाम कर कहने लगे कि माता आज आपकी कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। तो मैया बोली ये मेरी कृपा नहीं है, ये तो तेरी विमाता की कृपा है। अगर वह तेरा अपमान नहीं करती तो तेरे मन में कैसे भगवत प्राप्ति का संकल्प जगता। तो वास्तव में हम लोगों के जीवन में भगवत प्राप्ति कब होती है? जब कोई हमसे संसारी या तो द्वेष करे या हमारा अपमान करे या हमारा तिरस्कार करे। भाई संसार में जब तक हमको सुख मिलता रहता है तब तक तो हमें संसार ही अच्छा लगता है। संसार से मोह भंग कब होता है? संसार से मोह भंग तब होता है जब संसार के लोग हमारा अपमान करने लगते हैं। और कहते हैं ध्रुव जी को राजा उत्तानपाद ने सिंहासन पर बिठा दिया और सिंहासन पर बिठाकर महाराज उत्तानपाद तो जंगल में चले गए और राजा को ध्रुव को राजा बना दिया गया। ध्रुव बड़े सुंदर रूप से अपने सिंहासन का अपने राज्य का पालन करते हैं। और एक दिन उनके जो छोटे भाई हैं उत्तम, उनकी मृत्यु हो गई। और जैसे ही ध्रुव जी को पता पड़ा कि यक्षों ने मेरे भाई उत्तम को मार दिया है तो ध्रुव जी को बड़ा क्रोध आया और कहते हैं ध्रुव जी अपनी सेना लेकर यक्षों पर चढ़ाई कर दी और हजारों यक्षों को मार डाला। तो उस समय मनु महाराज ने आकर ध्रुव जी को समझाया कि ध्रुव ये अच्छी बात नहीं है। तो कहते हैं भगवान की प्राप्ति हो जाना एक अलग विषय है, लेकिन जीवन में सत्संग आना एक अलग विषय है। भगवान की प्राप्ति तो ध्रुव जी को हो गई, लेकिन अभी तक ध्रुव जी को सत्संग प्राप्त नहीं हुआ है। कहते न बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। बिन सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो महाराज मनु आए और मनु ने अपने पौत्र ध्रुव को समझाया और कहा कि बेटा क्रोध करना ठीक नहीं है, क्योंकि क्रोध की निवृत्ति तब होगी जब हमारे जीवन में सत्संग होगा। और संतों का संग वास्तव में हमारे जीवन को निखारता है।
और अंत में कहते हैं ध्रुव जी ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और भागवत में लिखा हुआ है कि जिस समय ध्रुव जी स्वर्ग के लिए जाने को तैयार हुए, मृत्यु का समय आया, तो कहते हैं मृत्यु मूर्धिनिम पदम दत्वा आरोहात भूतम गृहम। स्वयं महारानी मृत्यु देवी उनके सामने मस्तक झुकाकर खड़ी हो गई और ध्रुव जी ने मृत्यु के सिर पर पैर रखा और सीधा विमान से ध्रुव लोक में जाकर स्थापित हो गए। तो वास्तव में जो भगवान का आश्रय लेते हैं उनका जीवन ऐसे ही सुधर जाता है। कहते न संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बनी गई प्रहलाद जी की बनी गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बनी गई प्रहलाद जू की बनी गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जू की बन गई। हर कीर्तन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हमसे बनावे। कागा से कागा से तोहे हंस बनावे। कागा से तोहे हंस बनावे। मिट जाए दिल के दाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी।
तो ध्रुव जी ध्रुव लोक में जाकर स्थापित हो गए। कहते हैं जिसके जीवन में संतों का आगमन हो जाता है उसका जीवन निखर जाता है, बिखरा हुआ जीवन भी सुधर जाता है। क्योंकि भगवान की कृपा से भी बड़ी अगर कोई कृपा है तो वह संत कृपा है। संत जब कृपा कर देते हैं तो संसार में उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता। कहते हैं इसी वंश में ध्रुव जी के पुत्र उत्कल हुए और इसी वंश में आगे चलकर एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए अंग। देखिए प्रारब्ध का खेल बड़ा विचित्र होता है। कभी कभी हिरण्यकश्यपु जैसे दुष्ट दानव के यहाँ तो प्रहलाद का जन्म हो जाता है और महात्मा अग्रसेन के यहाँ कंस का, सज्जनता के यहाँ तो कभी कभी दुष्टता उत्पन्न हो जाती है और दुष्टों के यहाँ भी कभी कभी सज्जनता उत्पन्न हो जाती है। तो महाराज अंग बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनके यहाँ पुत्र हो गया बैन जो बड़ा ही दुराचारी और पापी है। कहते हैं उसने यह घोषणा करवा दी कि न यष्टव्यम न दातव्यम, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित यति न्यबार यद्धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। जैसे ही राजा वैन बने तो उन्होंने यह घोषणा करवा दी भेरी लेकर कि न तो मेरे राज्य में कोई यज्ञ करेगा, न कोई दान करेगा, न कोई हवन करेगा। अपने राज्य में यह ढिंढोरा पिटवाकर उन्होंने सारे धर्म कार्य बंद करवा दिए। जब राजा ने ऐसा किया तो वहां पर महात्माओं ने आकर उसे समझाने का प्रयास किया। आपको पता है राजा का न होना ही अराजकता है। अगर घर में कोई मुखिया नहीं है तो घर के जितने भी सदस्य मनमाना आचरण करेंगे, कोई किसी की नहीं सुनेगा। जब कोई किसी की मानेगा नहीं तो सारी व्यवस्थाएं बहुत जल्दी बिगड़ जाती हैं। तो अराजकता भयादेश कृतो राजा तदर्हण तदोप्यासीद भयम त्वद्य कथम स्यात् स्वस्ति देहिनाम। और जब राजा नहीं होता है तो अराजकता फैल जाती है। ऋषियों ने राजा बैन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बैन कहता है कि विष्णुर्विरंचो गिरिशः इंद्रो वायुर्यमो रवि परजन्यो धनदः सोमो चितिरग्नि पांपति। ऋषियों तुम बड़े पागल हो। तुम जानते हो कि ब्रह्मा विष्णु वीरंच गिरीश इंद्र वायु यम रवि परजन्य धनद सोम जितने भी आकाश रग्नि जितने भी देवता हैं और जितने भी शाप और वरदान देने में अधिकृत देवता हैं, वह सारे देवता तो राजा के शरीर में ही निवास करते हैं। देहे भवन्ति नृपते सर्वदेव मयो नृपः। वैन ने कहा कि सारे देवता मेरे शरीर में ही निवास करते हैं और तुम हवन यज्ञ आदि की बात करते हो। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही उन्होंने क्या किया, एक हुंकार भरी कि हन्यताम हन्यतामेष पापः प्रकृति दारुणः जीवन जगदसावासु कुरुते भस्म साध्रुवम। और उन्होंने हुंकार के मारे उस राजा वैन को भस्म कर दिया, उसका शरीर शांत हो गया। कहते हैं राजा के बिना भी प्रजा राज्य में अराजकता फैल जाती है।
जब लोगों को पता पड़ा कि इस राज्य में कोई राजा नहीं है तो चोर डाकू अपने आप बढ़ जाते हैं। भाई मनमाना आचरण करने लगते हैं। जो कोई दंड देने वाला नहीं होगा तो हर व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करेगा। अब ऋषियों के मन में विचार आया, ये तो हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और बिना राजा के तो प्रजा त्राह त्राह करने लगी। तब कहते हैं ऋषियों ने आकर उस शरीर का मंथन किया, और मंथन करते समय तम तु ते वनतम दीनम किम करोमि ते बादिनाम, जब शरीर का मंथन किया तो उनके पैरों से काला काला पुरुष निकला, और पुरुष ने हाथ जोड़कर ऋषियों से कहा कि मैं क्या करूं। तब उन्होंने उस पुरुष को निषीद कहकर तुम जंगल में चले जाओ, तुम्हें जंगल का राजा बना दिया जाएगा, बनाते हैं। तो वहां से निषादों की उत्पत्ति हो गई, और अंत में जब राजा बैन के हाथों का मंथन किया गया तो महाराज पृथु का जन्म हुआ। आहा, अद्भुत चरित्र है पृथु महाराज का। इतना दिव्य चरित्र है कि कहते हैं राजा प्रथम तो नहीं है। कहते हैं जब इनका यज्ञ से प्राकट्य हुआ तो सभी देवता आकर इनकी स्तुति करने लगे। प्रशंसन्ति स्म तं विप्रा गंधर्व प्रवरा जगुः, मुमुचो सुमनोधारः सिद्धा नृत्यन्ति सुवास्त्रियः। पृथु की जब स्तुति करने लगे तो पृथु जी ने कहा कि अभी तो मेरा कोई गुण भी प्रकट नहीं हुआ है, तुम सब लोग मेरी किस बात की प्रशंसा कर रहे हो। और पृथु महाराज एक ऐसे राजा हैं कि जब इनको राजगद्दी पर बिठा दिया गया तो सभी बंदी जन आकर इनसे प्रार्थना करने लगे कि महाराज प्रजा भूख से दुखी है। तब इन्होंने पृथ्वी पर क्रोध किया और कहते हैं धनुष्मान लेकर पृथ्वी की ओर दौड़ पड़े। तब पृथ्वी माता हाथ जोड़कर बोली कि नमः परस्मै पुरुषाय, नमः परस्मै पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवे गुणात्मने, नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुत द्रव्यक्रियाकारक विभ्रयोर्मये। पृथ्वी ने कहा कि मैं किसी वस्तु को देने से मना थोड़ी कर रही हूं, आप साक्षात परब्रह्म हो और आपने माया के द्वारा यह तन धारण कर इस संसार के कल्याण के लिए आपने तन धारण किया है, और आपको जो जो चाहिए वो मुझसे ले लीजिए। तो कहते हैं पृथु महाराज ने इंद्र आदि को बछड़ा बनाकर, मनु आदि को बछड़ा बनाकर जितनी भी दिव्य औषधियां थी वह पृथ्वी से सब दोहन कर ले। और बड़ा सुंदर महाराज पृथु ने शासन चलाया और पृथ्वी को ऐसे स्थापित किया। कहते हैं महाराज पृथु की ही देन है हम लोगों के ऊपर कि महाराज पृथु ने ही इस पृथ्वी को शस्य समतल किया, पहाड़ों को एकत्रित किया और भूमि को उर्वरक बनाया और सुंदर महलों का निर्माण करना, नदियों की सिंचाई की व्यवस्था, यह सब महाराज पृथु से ही हमें प्राप्त हुई है। और उनकी जो पत्नी है उनका नाम अर्ची है। और पृथु महाराज तो ये कहते हैं कि भगवान
वह भगवान के बड़े अनन्य प्रेमी हैं। और पृथु महाराज इसी क्षेत्र के राजा हैं। कहते हैं ब्रह्मा भरते मनो क्षेत्र यत्र प्राची सरस्वती। और अंत में पृथु महाराज ने 100 यज्ञ किए, 99 यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किए। जब यज्ञ करने लगे तो 99 यज्ञ पूरे होते ही 100वें यज्ञ में इंद्र उनके घोड़े को चुराकर भाग गया। तो इंद्र के जो पृथु के जो पुत्र हैं विजिताश्व, वह इंद्र को पकड़कर लाए और इंद्र का घोड़ा स्थापित किया। तो महाराज पृथु ने ब्राह्मणों से पूछा, बोले भाई ये यज्ञ के घोड़ा को चुराकर क्यों ले जाते हैं? तो ब्राह्मणों ने बताया, यज्ञ के आचार्यों ने, कि यह यज्ञ के घोड़े को इसलिए ले जा रहे हैं, कहीं आपके 100 यज्ञ पूरे हो गए तो इंद्रासन इनका नहीं रहेगा, वह इंद्रासन आपको मिल जाएगा। तो महाराज पृथु ने वहां 99 ही यज्ञ रहने दिए। और अंत में कहते हैं सब लोग उनकी बड़ी प्रशंसा करते हैं। स्वयं भगवान वहां पर प्रकट हुए कि एसते कारसेद भंगम ह्यमेधसतस्य क्षमापयत आत्मान ममुष्य चंतुर्मर्हसि। तब इंद्र देवता ने आकर भी उनसे क्षमा मांगी और भगवान ने कहा, हे पृथु अब तुम रहने दो, तुम्हें यज्ञ की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं यह स्वधर्मेण माम नित्यम निराशी श्रद्धयान्वितः भजते सनकस्तस्य मनो राजन प्रसीदति। क्योंकि यज्ञ का मतलब ही चित्त शुद्धि होता है और तुम्हारा चित्त तो बड़ा निर्मल है। और अंत में पृथु महाराज सब की वंदना करते हैं और वह अपनी प्रजा को सुंदर उपदेश देते हैं। पृथु महाराज कहते हैं कि अहम दंडधरो राजा प्रजानामिह योजितः रक्षितः वृत्तिदास्वेषु तेषु स्थापिता पृथक। हे प्रजाजनों, राजा को राजा इसलिए बनाया जाता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा कर सके। और मेरे पास मेरा कर्तव्य यही है कि मैं आप सबकी आजीविका का प्रबंध कर सकूं, आपको मर्यादा में रख सकूं। ये राजा का कर्तव्य होता है। क्योंकि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करते हैं उसके देखा देखी ही उसके अनुकूल बाकी लोग आचरण करते हैं। यह उद्धरेत कर्म राजा प्रजा धर्मेश्व शिक्षयन। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करता है, वह राजा पाप का भागी होता है। ऐसा सुंदर उपदेश दिया और यहाँ पृथु महाराज ने ही बताया है। देखिए, शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, जो सहयोग करता है, जो करता है या जो प्रेरणा देता है। मान लीजिए किसी कार्य के लिए आपने किसी को प्रेरणा की कि भाई तुम अमुक भागवत करा लो। जैसे यहीं पे यह ओमवती देवी जी का संकल्प था कि मुझे भागवत करानी है, लेकिन यह संकल्प इनका पूरा नहीं हो पा रहा था। तो हमारे पंडित जी हैं राम कुमार ज्योतिषाचार्य जी, उनसे इनकी मुलाकात हुई। उन्होंने आश्वासन दिया। फिर उन्होंने इनके सब बच्चों को एकत्रित किया। तो किसी भी कार्य का, अच्छे कार्य के लिए सहयोग करने वाला और उसको करने वाला,
और भागवत की विशेषता, सत्कर्म की विशेषता तो ये है कि करता कोई है, खर्चा किसी का होता है, लेकिन लाभ सबको होता है। धर्म के कार्य की यह विशेषता है कि आप चाहे तो उसमें सहयोग करिए अथवा उसको प्रेरणा दीजिए या उसकी सहायता करिए, तो समान रूप से ही पाप और पुण्य का फल प्राप्त होता है। तो बड़ा दिव्य आनंद हुआ। पृथु महाराज ने बड़ा सुंदर अपनी प्रजा को उपदेश दिया और अंत में शनकादिकों ने आकर पृथु महाराज से कहा कि महाराज अब तो आप यहां से चलने की कृपा करें। तो अंत में पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा ऐसी, और मुझे भगवान की कथा दो कानों से सुनने से तृप्ति नहीं होती। मैं तो कहता हूं कि मेरे को कम से कम 10,000 कान प्राप्त हों जिनसे मैं भगवान की कथा सुनता रहूं। और कहते हैं आज पृथु के यज्ञ मंडप में सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि सब लोग आए और सब लोगों ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और यहीं पर महाराज पृथु अपने शरीर को छोड़कर यहाँ से अपने लोक को चले गए। और महाराज पृथु के पुत्र का नाम है अंतर्ध्यान, और उन्हीं के वंश में आगे चलकर एक प्राचीन बरही राजा हुए। और उन्होंने पुरंजनी के माध्यम से बड़ा सुंदर उपदेश दिया। और कहते हैं इसी वंश में आगे चलकर राजा प्राचीन बरही हुए। तो नारद जी बोले क्या? प्राचीन बरही एक ऐसे राजा थे जो यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे। तो एक दिन नारद जी उनके पास आ गए और नारद जी बोले राजन देखो, ये आकाश मंडल में ये सभी पशु तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जीव हत्या कहीं पर भी शास्त्र सम्मत नहीं है। नारद जी बोले जितने जीवों की तुमने हत्या की है, तुमने पाप किया है। यह सारे जीव इस इंतजार में आकाश मंडल में बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि तुम जब आओगे तो तुम्हारे को कितना भयंकर कष्ट देंगे। अब प्राचीन बरही को नारद जी ने बड़ी सुंदर तरीके से समझाया कि राजन एक पुरंजन नामक राजा की समझ में नहीं आया। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया। श्रीमद् भागवत में इस आख्यान का नाम पुरंजन आख्यान है। एक पुरंजन नाम का राजा और उनके मित्र हैं अभिज्ञात। अभिज्ञात माने जो किसी के द्वारा नहीं जाना जाता है। और नवद्वारे पुरम देहि, यह जो 9 दरवाजे वाला नगर है ये हमारा शरीर ही तो है। 2 कान, 2 आंख, 2 नाका छिद्र, नासा छिद्र, 1 मुख तथा उपाज्य इंद्र आदि। इसी प्रकार इस शरीर में 9 स्थान हैं। और इस पुरंजन नामक जीव ने शरीर रूपी नगर में प्रवेश किया। और जैसे ही नगर में प्रवेश किया तो एक अंदर सुंदर स्त्री दिखाई दी। उससे परिचय पूछा तो कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से विवाह करूंगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसने देवी से आपका परिचय पूछा तो नारी बोली मैं क्या परिचय दूं, मैं तो यह भी नहीं जानती, लेकिन मुझे अपने साथ में जो रखेगा उसका सहयोग जरूर करूंगी।
इसलिए उस कन्या का नाम पुरंजन ने पुरंजनी रख दिया। और वास्तव में 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां नगर में जब अंदर गया तो डंडा लेकर विसूचिन, जिसे हम मन कहते हैं, वह बुद्धि रूपी पुरंजनी से विवाह कर लिया। और कहते हैं वह खाता है तो वह खाती है, वह रोती है तो वह रोता है, वह सोती है तो वह सोता है। इस प्रकार एक 5 फण वाला नाग बैठा रहता है। और रात्रि में जब हम सो जाते हैं तब सब इंद्रियां सो जाती हैं, लेकिन यह प्राणी कभी नहीं सोते। कहते हैं नगर के सामने एक राजा रहता है, उस राजा का नाम है चंडवेग। और एक दिन चंडवेग क्या है? चंडवेग वही है जिसको हम काल कहते हैं। देखिए हमारे जीवन की 4 व्यवस्था हैं, 4 अवस्था हैं। भगवान हमको यह शरीर देता है भगवत प्राप्ति के लिए। जब हमारा जन्म होता है तब हम कुछ नहीं जानते, और हमारी स्थिति तो ऐसी भयंकर होती है कि हमें मच्छर आदि काटते हैं तो भी हम कुछ बता नहीं पाते, हमें भूख लगती है तो हम बोल नहीं पाते। अब धीरे धीरे हम बड़े होते हैं, बाल्य अवस्था में आते तो हमारे 4 मित्र, कई मित्र बन जाते हैं। जब युवावस्था में आते हैं तो हमारी शादी हो जाती है। गर्भ के समय जिस परमात्मा को हम बार बार याद करते हैं कि प्रभु एक बार इस गर्भ से हमको बाहर निकाल ले, मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हम संसार में आते हैं वो संसार में फंसते जाते हैं और हमें भगवान की ध्यान नहीं रहते। लेकिन भगवान बार बार हमें इंगित करता है। कहते हैं जीवन मानव को सावधान करने के लिए परमात्मा 4 प्रकार के संदेश देता है। पहला संदेश है कि व्यक्ति के बाल सफेद हो जाना। मौत का पहला संदेश है कि व्यक्ति के बाल सफेद हो जाना। बाल सफेद होने का मतलब सावधान हो जाओ। भगवान कहते हैं अब तो तुम्हारे बाल सफेद हो गए, मेरा भजन करो। लेकिन हम लोग कहाँ मानते हैं। और आजकल तो सुविधाएं भी खूब चल गई हैं, हम बालों को काला कर लेते हैं। दूसरा संदेश वह देते हैं कि आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो विज्ञान का युग है, हम नहीं मानते, आंखों पे चश्मा लगवा लेते हैं, लेकिन भजन करने के लिए राजी नहीं होते। तीसरा संदेश, तीसरी घंटी ऐसी बजती है कि जिन दांतों से स्वाद ले लेकर बड़ी सुंदर सुंदर दिव्य दिव्य वस्तुओं को खाते थे, अब धीरे धीरे करके उन दांतों का टपकना शुरू हो जाता है। लेकिन नहीं मानते, मन ही नहीं करता कि हम भजन करें। और हम डॉक्टरों के पास जाते हैं, नए दांत लगवा लेते हैं। और चौथा संदेश भगवान देता है, जिस युवावस्था पर बड़े ऐंठकर चलते थे वह शरीर 4 जगह से टेढ़ा हो जाता है। चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, जिस चेहरे को देखकर समाज के लोग बड़ा सम्मान करते थे, आज कोई राम राम भी नहीं करता। लेकिन फिर भी हमारे अंदर का यह भाव जागृत नहीं होता है कि हम भगवान का भजन करें। हे जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। तेल चमेली
जगत में कोई न परमाने। और बहुत ही सुंदर लाइन, हरिद्वार चाहे काशी मथुरा, घूमो दिल्ली के तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के तेरे प्यारे, घूमो दिल्ली के। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, धोती पहनो पैंट जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। बोले भक्तवत्सल भगवान की। जय हो। तो चौथी घंटी बजती है, शरीर कई जगह से टेढ़ा हो जाता है। जिस चेहरे पे नाना प्रकार की क्रीमें लगाते थे उस चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती हैं, और जिन आंखों पर गुमान करते थे उन आंखों से दिखना बंद हो जाता है, और जिन दांतों पर अभिमान था कि हमारे मोती जैसे चमकते थे वो एक एक करके सब झड़ जाते हैं। और जब यह सब फिर संदेश नहीं आता, फिर तो आपको यमराज पकड़ कर ले जाता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया प्राचीन बरही को, और कहा कि संसार में भूलकर भी कभी जीव हत्या नहीं करना चाहिए। भाई जीव हत्या बड़ा पाप है। हमारे यहाँ तो अध्यापन आदि से लेकर जो घरों में पहले बलि वैश्वदेव एक क्रिया होती थी, जिसमें चींटियों के लिए, गाय के लिए, कुत्ते के लिए, पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्तों के लिए और चींटियों के लिए आटा भूनकर रख लेते थे और वृक्षों की जड़ों में डालकर आते थे, जिससे चींटियां अपना उदर पालन कर सकें। क्योंकि हमारी संस्कृति हिंसा की नहीं है, हमारी संस्कृति अहिंसा की है। लेकिन कब? जब तक हमारे धर्म के प्रति कोई हिंसा नहीं करे। एक भारतीय सनातन धर्म ऐसा है जो सबके कुशल की, मंगल की कामना करता है। अन्य किसी भी धर्म में वसुधैव कुटुंबकम ऐसी व्यवस्था नहीं है। यह केवल हमारे संस्कृति में है कि हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। पूज्य धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज ने तो नारा दिया था कि विश्व का कल्याण हो, क्योंकि हमारी जो वृत्ति है वह उदारता से भरी है। वहां किसी के लिए द्वेष नहीं है। आइए, बड़ा सुंदर राजा उत्तानपाद के वंश की कथा यहाँ तक संपन्न हुई। आगे जो उनके पुत्र छोटे प्रियव्रत हैं, आहा, उनका भी बड़ा अद्भुत चरित्र है। कहते प्रियव्रतो भागवतो आत्मा रामः कथम मुने। यह जो राजा प्रियव्रत हैं, प्रिय माने होता है अच्छा, और व्रत माने होता है संकल्प। जिसके जीवन का संकल्प हो सबका अच्छा करना, वही है प्रियव्रत। अथवा जो सबका प्रिय हो,
और सबका प्रिय वही हो सकता है जो बिल्कुल क्षमता से युक्त होगा, सरल होगा, जहां अपने पराये का भेद नहीं होगा। कहते हैं जो महाराज प्रियव्रत हैं, उनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री बरहिष्मती से हुआ और उनके 10 पुत्र हुए। और उनके जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, आज देखिए यह जो संसार में, यह जो भारतवर्ष है 7 खंडों में अगर विभाजित है तो ये राजा प्रियव्रत का ही आशीर्वाद है। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे पराक्रमी राजा हुए। राजा प्रियव्रत ने देखा कि मेरा राज्य अधिकार, मेरा राज्य ये अंधकार से ग्रसित हो जाता है, तो कहते हैं इतने दिव्य तेज रस में संपन्न हुए और रथ को लेकर सूर्य के पीछे चल पड़े। और सूर्य के पीछे पीछे जब गए तो जहां जहां उनके रथ के पहिए गए, वहां वहां ऐसी खाई बन गई कि जिससे 7 समुद्र बन गए। और कहते हैं जो 7 समुद्र हैं, उनके चारों तरफ जो जम्बू द्वीप है, कहते हैं जम्बू द्वीप के चारों तरफ खारा पानी है, खारे पानी का समुद्र है। जो प्लक्ष द्वीप है, उसके चारों तरफ गन्ने के रस से भरा हुआ समुद्र है। जो सालमली द्वीप के चारों तरफ मदिरा का समुद्र है। कुशद द्वीप के चारों तरफ घृत का समुद्र है। और क्रौंच द्वीप है, और क्रौंच द्वीप के चारों तरफ दूध का समुद्र है। जो शाक द्वीप है, चारों तरफ वहां पर छाछ का समुद्र है। और जो पुष्कर द्वीप है, उसके चारों तरफ तो मीठे जल का समुद्र है। महाराज जम्बू द्वीप के राजा प्रियव्रत, जिनके ज्येष्ठ पुत्र हैं आग्नेन्द्र, और आग्नेन्द्र का विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा से हुआ और इनके 10 पुत्र हुए, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम है नाभि। और नाभि का जो विवाह है वह मेरू की कन्या मेरू देवी से हुआ। और इसी जम्बू द्वीप के नवखंडों के जो राजा हैं वो नाभि के छोटे भाई हैं। और नाभि के कोई संतान नहीं थी, तो नाभि ने मेरू पर्वत पर भगवान की आराधना की और भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान से पूछा तुम्हें क्या चाहिए? तो महात्मा नाभि ने कहा, बोले प्रभु हमें आपके समान एक पुत्र चाहिए। और मेरू देवी के यहाँ स्वयं भगवान नारायण ही ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय हो। और इन्हीं के जो पुत्र हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं, उनका नाम है भरत। उनके 100 पुत्र हुए, जिसमें 9 पुत्र तो नवयोगेश्वर हो गए, जिनकी कथा 11 स्कंद में आएगी 7वें दिन। और जो 81 अन्य थे, 80 जो अन्य थे, वह सब ब्राह्मण हो गए। और ऋषभदेव जी इतने दिव्य राजकुमार हैं कि एक बार इंद्र देवता ने उनके राज्य में जल नहीं बरसाया, तो महाराज ऋषभदेव ने अपनी कृपा से अपने राज्य में इतनी जल की वर्षा की कि सब लोग आनंदित हो गए। और नाभि ने अपने ऋषभदेव को राज सिंहासन दिया, उनका राज तिलक किया और वो वन में चले गए। और ऋषभदेव जी बड़े ब्राह्मण भक्त हैं और वह अपने बच्चों को उपदेश देते हैं
कि नायम देहो देय भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाए तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धयेद्यस्माद् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। वे अपने सभी पुत्रों से बोले थे कि हर माता पिता का यह कर्तव्य है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करें। बेटा, यह शरीर केवल खाने पीने और मौज करने के लिए नहीं है। इस शरीर का कर्तव्य है कि जो शास्त्र सम्मत कर्म है उन कर्मों को करते हुए अपने जीवन को सत्कर्म में लगाओ। और ऐसी सुंदर शिक्षा दी। और अंत में ऋषभदेव जी कहते हैं, बेटा कि महत सेवा द्वार माहुर विमुक्त तमो द्वारम योशिनाम संग संगम। महापुरुषों की सेवा करना यह मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, यह मुक्ति का पथ है। ऐसा सुंदर उपदेश देकर महाराज ऋषभदेव जी तो वन में चले गए और उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज सिंहासन पर बिठा दिया। और ऋषभदेव जी जब जंगल में गए तो वहां उन्होंने एकदम अवधूत भेष अपना लिया। कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनुआ बे परवाह, और जिसको कछु न चाहिए चाहन को सहनशाह। जब हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं तब हम पर कोई प्रभुत्व नहीं जमा सकता, क्योंकि संसार में जितना भी बंधन है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन की इच्छित वासनाओं की पूर्ति के लिए जो हम कर्म करते हैं उन कर्म बंधनों में ही सो हमें लोग बांध लेते हैं, उसी में हम बंध जाते हैं। जब हमारी इच्छाएं मर जाती हैं तब फिर हम पर केवल हमारे प्रभु का हम पर अधिकार होता है और किसी का अधिकार हम पर नहीं चलता। महाराज चक्रवर्ती राजा हैं भरत। आज जिस भारतवर्ष में अपन लोग बैठे हैं उस भारतवर्ष का नाम था पहले अजनाब खंड। और जैसे ही राजा भरत हुए तो भरत के प्रताप के कारण इस अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष हो गया। और हमारी सनातन संस्कृति में 3 भरत हैं और तीनों ही अद्भुत हैं। एक भक्ति मार्ग के प्रमुख हैं राम जी के छोटे भाई भरत। क्या जीवन है उनका। कहते हैं जिस समय भगवान राम वन में गए और उनको इस बात का ज्ञान हुआ तो भगवान राम को मनाने के लिए गए, लेकिन राम जी नहीं आए। तो कहते हैं शास्त्रों में लिखा हुआ था कि एक मुट्ठी जौ गाय को खिला देते थे और गाय सवेरे उसको जब गोबर में कर देती थी तो उनको साफ करके सुखा करके उतना ही सतुआ खाते थे। ऐसे भगवान के अनन्य भक्त हुए भरत जी। और दूसरे भरत हैं कर्मयोगी, जो शकुंतला पुत्र हैं, जो बचपन में ही अपने पराक्रम से अपने बल से शेरों के जबड़े में, सिंह के जबड़े में हाथ डालकर उनके दांतों को गुन लेते थे। और एक भरत ये हैं जिनके नाम से हमारे भारतवर्ष का नाम, हमारे अजनाब खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। और भारत माने होता है श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठता में हमेशा रमा हुआ है वही तो भारतीय है। और भारतीय नाम तो सरस्वती का भी है।
लेकिन जिस व्यक्ति को यह पता पड़ जाए कि है हमेशा तो रहने वाले हैं नहीं, यहां से जाना है, तो फिर उसका मोह कम हो जाता है। तो राजा भरत के मन में वैराग्य हुआ और उन्होंने अपने पुत्र सुमति को राज सिंहासन पर बिठाला और वन में चले गए और वहां जाकर भगवान का भजन करने लगे। और सुबह से शाम तक उनका एक ही काम है कि भगवान के नाम का जप करना, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। लेकिन भरत जी एक दिन अपनी कुटिया से नदी में स्नान के लिए गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या दृश्य देखा कि एक सिंह एक गर्भिणी हिरणी का पीछा कर रहा है और सिंह ने जैसे ही दहाड़ मारी तो डर भयभीत होकर सिंहनी ने उस नदी में छलांग लगाई और छलांग लगाते समय उसका गर्भस्थ शिशु गर्भस्राव हो गया और उसके गर्भ से निकला हुआ बालक उस नदी में गिर पड़ा और दूसरी तरफ जाकर हिरणी का प्राणांत हो गया और वह हिरणी का शावक उस जल में बहने लगा। तो संतों का हृदय तो कोमल होता ही है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवै पर कहे न जाना, कहा कवै पर कहे न जाना। तो संतों का यह गुण होता है कि उनका हृदय बड़ा सरल होता है। हाँ जी, कितने लोग जानते हैं बताइए? नवनीत किससे बोलते हैं? बताओ। ये भारत की भूमि दही मक्खन की भूमि है, दही दूध मक्खन घृत की, और लोग नवनीत नहीं जानते। नवनीत बोलते हैं मक्खन को। बोली राधे, बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आहा। तो भरत जी ने उस बहते जल में बहते हुए मृग शावक को उठा लिया। अब उनका मन मृग शावक के पालने में लग गया। आए थे हर भजन को ओटन लगे कपास वाली स्थिति हो गई उनकी। अब जो सुबह से शाम तक भगवान का भजन करते थे वह भजन कम कम होने लगा। अब तो दिन भर उनका मन उस मृग शावक में रम गया। धीरे धीरे वह मृग शावक बड़ा हुआ और उनकी मनस्थिति उस मृग शावक में लगी हुई थी। एक दिन वह मृग शावक बड़ा हुआ, हरिण हुआ, और जैसे ही हिरणों का झुंड आया और उस झुंड में हिरणों के साथ चला गया। जड़ भरत जी को बड़ी चिंता हुई, उनको बड़ा कष्ट हुआ और कहते हैं उस हिरण का चिंतन करते करते जड़ भरत जी ने अपने प्राण त्याग दिए। तो कहते हैं अंते गति सहमति, अंत के समय जैसी मति होती है वैसी ही गति प्राप्त होती है। और वह चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत यहाँ भगवान का भजन करने जंगल में आए थे। वह मन के रमने के कारण उनका मन मृग में फंस गया और उस मृग के कारण उनको अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। लेकिन बड़े शांत हैं। वह केवल भगवान का भजन और चिंतन करते हैं और ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे नया कोई कर्म उत्पन्न हो। इस तरीके से उन्होंने अपना वह शरीर, देखिए संसार में हम लोगों को यह शरीर
प्रारब्ध के वशीभूत होकर प्राप्त हुआ है। प्रारब्ध माने होता है कि पूर्व जन्म का संस्कार फल देने के लिए आपको आतुर है। तो भरत जी ने वह शरीर भी त्याग दिया और तीसरी बार आकर वह एक ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न हुए, जहां पर माता पिता चाहते हैं कि मेरा पुत्र बहुत बढ़िया कर्मकांडी हो जाए और भगवान का लेकिन जड़ भरती की मंदिर में तो बैठा हुआ जब जन्म लेते हैं, जब बोलना शुरू करते हैं, तो उनकी स्मृति में, उनकी बुद्धि में पूर्व जन्म का पूरा चलचित्र रहता है कि मैं कौन था, मैं क्या करता था, मैं कहां पर था। तो जड़ भरत जी ने विचार कर लिया कि अब किसी की बातों में नहीं आना है। पिताजी ने खूब प्रयास किया कि पढ़ लो, लिख लो, कुछ सीख लो, लेकिन भरत जी ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो उनका नाम रख दिया गया जड़ भरत। एक दिन माता पिता का देहांत हो जाता है और उनके भाई वगैरह उनको झूठा भोजन कराते हैं, झूठा भोजन देते हैं और उससे कहते हैं तुम पड़े रहते हो, कुछ काम धाम तो करते नहीं हो। तो ऐसे करके उनका अपमान करने लगे। तो एक दिन जड़ भरत जी भगवान का चिंतन करते करते उस गृह नगर से निकल गए। बड़े मस्त हैं, देखिए, जिनको चिंता नहीं होती, जिनको फिक्र नहीं होती, उनकी रक्षा भगवान अपने आप कर लेते हैं। जड़ भरत जी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मस्त हैं और कहते हैं एक बार कुछ डकैतों ने उनका अपहरण कर लिया। अपनी काली माता को प्रसन्न करने के लिए, उनका बलिदान देने के लिए। और कहते हैं डकैतों ने जैसे ही काली माता के सामने ले गए और उनका पूजन आदि करके तिलक किया और जैसे ही जड़ भरत जी की बलि देने के लिए तैयार हुए, तो उसी समय भद्रकाली प्रकट हो गई और भद्रकाली ने उन डकैतों के सरों को काट दिया और उन सरों को काटकर उनसे फुटबॉल खेलने लगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये भक्ति का प्रताप है। आप शक्ति से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपको भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। और भक्ति का सुगम मार्ग क्या है? भक्ति का सरल मार्ग है भगवान की लीला कथाओं को सुनना, उनका चिंतन करना, घर जाकर उनका मनन करना। जब बार बार आपके चिंतन में भगवान आने लगेंगे तो अपने आप आपके हृदय में जो कलुषित पाप हैं वो अपने आप छटने लगेंगे। और महाराज भद्रकाली ने उन सब डकैतों का वध कर दिया और जड़ भरत जी ने माता भद्रकाली को प्रणाम किया और वहां से निकल लिए। कहते हैं कि रघुगण नाम के राजा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल मुनि के आश्रम पर जा रहे थे। देखिए, महाभारत का एक बड़ा छोटा सा प्रसंग है। जिस समय भगवान शांति दूत बनकर गए हस्तिनापुर और धृतराष्ट्र ने
अर्जुन ने शांति वार्ता सफल नहीं होने दी और भगवान का अपमान कर दिया, भगवान को बांधने का प्रयास किया। उस समय भगवान ने अपना त्रिविक्रम रूप दिखाया और वहां से चले गए। राजा धृतराष्ट्र को बड़ी चिंता है। कहते हैं रात्रि के समय राजा धृतराष्ट्र ने अपने मित्र, अपने मंत्री विदुर को बुलाया और विदुर से कहा कि आज बड़ा अनर्थ हो गया। तो विदुर जी ने उनको समझाने लगे और समझाते समझाते इस स्थिति पर पहुंच गए कि उन्हें वह ब्रह्म ज्ञान देने लगे। उसी समय विदुर जी को ध्यान आया कि ब्रह्म ज्ञान देने का अधिकार मुझे नहीं है, मेरे मंत्री हो। तो विदुर जी ने कहा कि मैं दासी का पुत्र हूं और दासी के पुत्र होने के नाते ब्रह्म ज्ञान का अधिकार तो मुझे नहीं है, लेकिन अगर तुम ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक हो सनकादिक ऋषियों को बुलवाकर ज्ञान दिलवाया, ब्रह्म का उपदेश। इसलिए भागवत ब्रह्म ज्ञान है और ब्रह्म ज्ञान या तत्व ज्ञान शांत रस में होता है। उसमें नाच गाना रोना हंसना नहीं होता। आप सोचिए कोई बच्चा आपका स्कूल जाता हो और जिस समय उसकी क्लास चल रही हो और उस समय कोई कहे भाई तुम नाच लो, हंस लो, गा लो, रो लो, तो क्या वह सीख पाएगा? उसके टीचर ने उसे क्या पढ़ाया है? ऐसे ही ब्रह्म का उपदेश देने का अधिकार ब्राह्मण के अलावा किसी को नहीं है। आजकल तो लोग मनमाना आचरण करते हैं। उन्हें किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, वह भागवत करने लगता है। तो राजा रघुगण का एक सेवक, उसकी तबीयत खराब हो गई तो जड़भरत जी को वहां पर घूम रहे थे, तो राजा के दूतों ने जड़भरत जी को रघुगण की पालकी में लगा दिया और रघुगण की पालकी में जैसे ही लगे तो जड़भरत जी का तो एक ही सिद्धांत है कि मुझे अपने कर्मों को नष्ट करना है, कोई नया कर्म नहीं बनाना है, नया कर्म होने ही नहीं देना है। तो कहते हैं जैसे ही चींटी आदि आती थी तो जड़भरत जी अपना पैर उठाकर आगे रखते थे, उचक जाते थे, और जब जड़भरत जी झटके से पैर आगे उठाते थे तो डोली में बैठे हुए राजा का सिर कभी इधर लगता कभी उधर लगता। तो राजा ने एक दो बार तो ध्यान नहीं दिया, तीसरी बार डांटकर बोले तुम कौन हो? लेकिन जड़भरत जी ने कुछ नहीं बोला। सुखदेव जी कहते हैं राजन, संत जब तक नहीं बोलता, जब तक सामने वाले को बिल्कुल परिपक्व न कर दे, राजा ने खूब कुतर्क किया कि तुम मोटा, तुम बड़े दुबले हो, बड़े पतले हो, बड़े ऐसे हो, बड़े वैसे हो, लेकिन जड़भरत जी ने कुछ नहीं बोला। अंत में जब जड़भरत जी से रहा नहीं गया, जड़भरत जी ने विचार किया लोग क्या कहेंगे कि जिस राजा रघुगण की पालकी को जड़भरत ने ढोया या उसमें लगा, उसको मुक्ति प्राप्त नहीं करवा पाए, मुक्ति प्राप्त नहीं हो पाई, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो पाया। तब कहते हैं
जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया और ऐसा उपदेश दिया कि राजन, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान जरूरी नहीं है कि आपको बन जाकर ही हो। आत्मज्ञान तो घर पर भी हो सकता है, क्योंकि जब आपका मन शास्त्र कर्मों में लग जाएगा, आप शास्त्र की रुचि के अनुसार कर्म करने लगेंगे। यहाँ राजा जड़ भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। अपने पूर्व जन्म के बारे में बताया कि मैं सम्राट इस जम्मू द्वीप पूरी पृथ्वी का राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत ईडमानो मृगो भवम मृग संगाद्धतार्थ। बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। और अंत में रहुगण को ब्रह्म का उपदेश दिया है। और उपदेश देकर राजा रहुगण अपने आप को धन्य किया और जड़ भरत जी अपनी मस्ती में आगे निकल पड़े। आगे बड़े सुंदर सुंदर प्रसंग हैं, बड़ा सुंदर सुंदर वर्णन है। इस भारत भूमि का वर्णन है कि देवता लोग तरसते रहते हैं इस भारत पर जन्म लेने के लिए। अहो अमीशाम किमकारी शोभनम प्रसन्न येषाम सुदितम स्वयं हरि ऐर्जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पयकम स्प्रियाहीनः। देवता लोग भी इस भारत भूमि पर जन्म पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि कथामृत केवल मृत्यु लोक पर है। कर्म का अधिकार केवल मनुष्य लोक के मनुष्य लोक पर ही है। और अंत में राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं, राजन आगे पूछते हैं खगोल भूगोल आदि का वर्णन, नरक आदि का। तो परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं कि जैसे जो जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसके लिए नरकों की व्यवस्था है। कहते हैं तामिस्त्र अंधतामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभीपाक कालसूत्र असिपत्र वन सूकर मुख अंधकूप कृमि भोजन। इस प्रकार से नाना प्रकार के नरक हैं। कहते हैं जो लोग क्रूर होकर अपना पेट पालने के लिए दूसरे जीवों की हत्या करते हैं, वह अगले जन्म में यमदूत उसको कुंभी पाक नरक में ले जाकर डालते हैं। इस प्रकार भयंकर नाना प्रकार के नरकों का वर्णन है। इस प्रकार 5वां स्कंद यहाँ पर समाप्त होता है। और राजा परीक्षित कहते हैं कि भगवान आपने बड़ा सुंदर नरक आदि का वर्णन सुनाया। और कहते हैं आगे कि एक बड़े ही भगवान के अनन्य भक्त हैं अजामिल। कहते हैं कान्य कुब्जो द्विजः श्रेष्ठ, क्योंकि जब ज्यादा ज्ञान विज्ञान खोपड़ी में चक्कर काटने लगे तो फिर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां भगवान का केवल संकीर्तन हो, समझ में आए कि कान्य कुब्जे दुजा कश्चित् दासी पुत्र रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। एक सदाचारी बड़े ही कर्तव्यनिष्ठ ब्राह्मण थे जो कान्य कुब्ज गोत्र में उत्पन्न हुए। उनका नाम था अजामिल। एक दिन जंगल में गए और दासियों वेश्या से उनका संपर्क हो गया और वेश्या से संपर्क होने के कारण उनका जितना भी ब्राह्मणत्व कर्म था वह सब नष्ट हो गया। कहते हैं एक बार उस नगर में कुछ संतों की मंडली आई और मंडली ने आकर बड़ा सुंदर उपदेश किया और अजामिल की पत्नी से कहा कि देवी अब तुम्हारे जो पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया।
अपने छोटे पुत्र का नाम नारायण रख लिया और अब तो अजामिल का मन भी उस पुत्र में रम गया। सुबह से शाम तक केवल नारायण 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 करता और कहते हैं अंतिम समय आ गया अजामिल का। और अंतिम समय जैसे ही यमदूत अजामिल को लेने के लिए आए तो उसने नारायण नारायण पुकारा और नारायण नारायण पुकारते ही यमदूत आ गए। यमदूत तो आए थे, भगवान के दूत आ गए और भगवान के दूतों ने यमदूतों से अजामिल को छुड़ा लिया। तो ऐसी सुंदर नाम की महिमा बताई। आज यहीं पर कथा को विश्राम करते हैं। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। कल तो भगवान का नंदोत्सव भी है, प्रहलाद चरित्र भी है। कोशिश कर रहे थे आज प्रहलाद जी का चरित्र हो जाए। अगर आप लोगों को भी घर में नाना प्रकार के कार्य रहते हैं, इसलिए आज यहीं पर कथा का विश्राम करते हैं। कल बड़ी सुंदर भगवान की वामन लीला है, राम जी का अवतार है, फिर नंदोत्सव है। तो सब लोग सज धज के पीले पीले सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर आइए, क्योंकि कल बड़ा ही आनंद आने वाला है। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। सुंदर नाम संकीर्तन, उसके बाद आरती और प्रसाद लेकर सब लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 ॐ चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणस्य मुखा दग्निर्जायत। जो जहाँ खड़े हुए हैं वहीं से प्रेम से भागवत भगवान की आरती करेंगे अपने मन के दीपक को जला करके। जय जय श्री राधे। सभी लोग आरती करें। हर मन में बसा कर तेरी मूर्ति, जय जय। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। हो तेरी आरती, हाँ तेरी आरती। तेरी आरती। हारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, तेरी आरती। हे करो न करो कष्ट हरो, भव में फंसे नाभ में तार दो
की दवा तुम्हारे पास है। ओ जिंदगी दया की भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। ये सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। ओ चिंता है तुझको प्रभु संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ये वेद तेरी महिमा गाएं संत घरे नारद गुणगान कर छेड़ बीड़ा का। वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़ बीड़ा का। ये भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार कर रहे पुकार। हे दास दास तेरी गाय आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, 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 उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। जलेन शीतले कर्णेन पुष्पै देवादिवन्दनम् आत्मदेवादिवन्दनम् आरोग्यादिविवन्दनं पुनन्तु मा देवजनाः, पुनन्तु मनसा धियः, पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीह माम्। ॐ हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा ओम जजने नजयमया, हाथ में फूल चावल दे दिए। जजने नजयमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या, सन्नाते हनाकं महिमानः, सचंद्र चतुर्भुर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः कृष्ण प्रचोदयात्। विष्णुभानुजायै